This is BMPS 2026 राउंड 3 डे 4 वीक 3 ग्रुप ए मैच 4। डे का मैच फर्स्ट था। रोंडो से स्टार्ट होता है, प्लेन पाथ यहाँ से स्टार्ट होकर के मेरान के साइड में एंड होता है और इसमें ओजी का 3-1 स्प्लिट था दांचिंग और टिनलोंग गार्डन में। ऑब्वियसली आईजीएल आरू टिनलोंग गार्डन उतरा था रिकॉल करने के लिए जस्ट इन केस, और 3 बंदे दांचिंग उतरे थे। यहाँ पर इन लोग के अलावा टोटल 6 टीम्स आई थी और यहाँ से ये लोग ड्रॉप फाइट में 8 फ्रैग सिक्योर करते हैं। यहाँ पर वसिस्टा, वेल्ट, आरजीई, मेटा निंजा, वाइल्ड फैंक्स और साथ में आईक्यू सोल, इतनी टीम्स उतरी थी। अभी के लिए ओजी सिर्फ होल्ड कर रही है। यहाँ पर वाइल्ड फैंक्स और आईक्यू सोल के बीच में क्लैश हो रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा क्लस्टर है एज़ कम्पेयर टू हियर। यहाँ पर फाइट हो रही है लेकिन ओजी इस पर ध्यान ना देते हुए अपने सामने ही कॉन्सेंट्रेट करती है। फ़िलहाल के लिए वसिस्टा, वेल्ट और आरजीई ये तीनों के तीनों टीम्स उसी कंपाउंड में हैं लेकिन नॉक्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं। ओजी वेट करती है अपने सामने नॉक्स स्टार्ट होने का कि टीम्स की फ़ाइट चालू हो, आपस में नॉक्स एक्सचेंज हो, तब वो लोग क्लोज रेंज में पुश बनाते हैं एंड अपनी तरफ से फ़ाइट इंगेज करते हैं। जब तक इन 3 टीम्स की फ़ाइट चालू नहीं होती है तब तक ओजी भी कुछ नहीं करता है, वो लोग बस होल्ड कर रहे होते हैं। इस कंपाउंड में फ़ाइट करते करते ही ओजी ने 4 एलिमिनेशन सिक्योर कर लिए थे। दांचिंग की ड्रॉप फाइट में इन लोगों ने 8 एलिमिनेशन कन्फर्म कर लिए थे। आरू यहाँ इनको टिनलोंग गार्डन से ज्वाइन कर लेता है, फिर उसके बाद ये लोग ये रिकॉल कंपाउंड सिक्योर कर लेते हैं और आरू थोड़ा आगे तक जाकर के गाड़ी घुमा के इन्फो ले लेता है, फिर वो भी इसी कंपाउंड में वापस आकर के होल्ड करने लगता है। 3rd जोन बन चुका था और ओजी जोन के एज पर आ चुकी थी। जैसा कि देख सकते हो भाई, यहाँ पर बहुत तगड़ा क्लस्टर है। इधर से सोल भी रोटेट करके आ रही है, नेब्यूला इधर से आ रही है, मेटा निंजा इधर है, H4 के इधर ओजी के बगल से निकल के गई थी जिन पे इन्होंने शॉट्स लिए थे कुछ। और ऐसे में जितना बड़ा क्लस्टर इन लोग के सामने, ऐसे में बेटर यही रहेगा। प्लेइंग स्पेस तो इन पे है ही, जोन भी इनके पास है ही, तो ऐसे जोन्स में क्या करना चाहिए आपको, सेंटर की तरफ जाना अभी के लिए अवॉइड करोगे, वही आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा क्लस्टर है आपके पास में, इन्फो भी एक्यूरेट होगा नहीं, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप जा करके अगर सोचोगे ना कि हम लोग कुछ फ्रैग्स उठा लेते हैं या यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक बेटर पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, तो ऐसे में वो आपको एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज करके चला जाएगा। क्योंकि भाई देख ही सकते हो यार यहाँ पे कितनी टीम्स हैं। तो ऐसे में ओजी ने एक अच्छा डिसीजन लिया और वो लोग फ़िलहाल इस एज को ही होल्ड करते हैं। ओजी ने 2-2 का स्प्लिट होल्ड कर रखा है। ये 4th जोन बना है। इनके इस वाले कंपाउंड से जोन हट के थोड़ा सा इधर चला गया था, बट स्टिल इनके पास जोन का फेवर था। हारू और आतंकी यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, एकेओपी और विजगॉड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। इनके सामने टीम डिवाइन है, टीम डिवाइन के पीछे टीम विक्टोरियस सुमर्स है। इस एरिया में काफ़ी बड़ा क्लस्टर है। ओजी ने यहाँ पर एक्सपैंड किया है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने गाड़ी घुमा के इन्फो लिया होगा कि ये गाड़ी मतलब ये कंपाउंड खाली है और यहाँ पर इन लोगों ने 2-2 का स्प्लिट होल्ड कर लिया है। 2 बंदे यहाँ पर इसलिए ताकि बैक गार्ड करें और तो कोई बैक स्टैप ना कर दे आकर के। और ये 2-2 स्प्लिट का मेन इंटेंट यही है कि उनके पास में जोन का कंट्रोल हो, जोन पे थोड़ा एरिया वो लोग ऑक्यूपाई करके बैठे हों एंड उनके पास में कांस्टेंट इन्फो आता रहे कि इस साइड का क्या, इस साइड हो क्या रहा है। क्योंकि इस कंपाउंड से आपको यहाँ का इन्फो तो मिल जाएगा कि यहाँ का क्या हो रहा है, कितनी टीम्स हैं, कौन रश कर रहा है, कहाँ फाइट हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इधर कुछ आप खास ध्यान रख नहीं पाओगे। और अगर अगला जोन यहाँ से कट के गया तो अगर इस कंपाउंड पे कोई और टीम होगी तो वो आपको जोन जाने में काफ़ी दिक्कत देगी। बट अब जैसे इन लोगों ने यहाँ होल्ड कर लिया है, मान लेते हैं हार्ड शिफ्ट करके इनसे जोन दूर चला जाए तो यहाँ से ये लोग मूव बना सकते हैं। मतलब एटलीस्ट इन्फो तो होगा भाई, और ऑब्वियसली इन्फो इज़ द किंग। तो ऐसे एक्सपैंड करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको एक तो इन्फो ज़्यादा मिलेगा, दूसरा आपका एज पे कंट्रोल ज़्यादा होगा। नोट डाउन दिस पॉइंट कि एज पे कंट्रोल की बात हो रही है। टू बी ऑनेस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि सेंटर पे बहुत बड़ा स्प्लिट लेना इज़ नॉट वेरी गुड थिंग टू डू, क्योंकि आप पे स्लैम्स आ सकते हैं। मतलब लाइक सेंटर खेलना इज़ वेरी क्योटिक एज़ कम्पेयर टू एज। एज पे आप थोड़ा तब भी कंट्रोल में रह सकते हो, आपको मेजरली बहुत सारी डायरेक्शंस कवर नहीं करनी होती हैं। बट वही इन लोगों ने जो है स्प्लिट लिया है, ये स्प्लिट एज में ही ठीक है। ऐसा स्प्लिट सेंटर में लेना कुछ खास दिमाग की बात नहीं होगी। 4th जोन के बाद में जब 5th जोन बना तो उसने ओजी को स्लाइटली फेवर किया और आप देख सकते हो मेजॉरिटी टीम्स अभी जोन के बाहर ही हैं। तो विक्टोरियस सुमर्स और डिवाइन भी उनमें से एक ही थी। विक्टोरियस सुमर्स ने डिवाइन के ऊपर स्लैम लगाया और आरू ने
इस फाइट में से एक फ्रैग स्टील कर लिया। आतंकी यहाँ पर गया था देखने के लिए कि कोई एलिमिनेशन वो उठा पाए, लेकिन वहाँ से उसको शायद एंगल नहीं बन रहा होगा, तो वो फॉल बैक करके वापस आ गया था इंस्टेंटली ही। यहाँ पर ओजी के 9 ही फ्रैग्स हुए हैं। इन लोगों ने अपने ड्रॉप पर 8 फ्रैग्स लिए थे और ये इनका 9th फ्रैग था जो आरू ने स्टील किया था। अब ओजी ने यहाँ पर किस तरीके से इस थर्ड पार्टी को हैंडल किया, उसमें से बहुत ज़्यादा फ्रैग तो नहीं बट एटलीस्ट एक फ्रैग तो उठा ही लिया। 0 से तो ज़्यादा ही है ना भाई। तो इससे आप थर्ड पार्टीज़ के लिए एक चीज़ सीख सकते हो कि भाई थर्ड पार्टीज़ में आपको ना क्लोज रेंज फाइट अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। आप लॉन्ग रेंज से ट्राई करो कि आप किल्स उठा लो। और देखो यहाँ पर ओजी के पास में जोन भी था, जोन ना होता तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। तब यहाँ पर एक बार को चलो ठीक है भाई, जोन नहीं था हम पे और उधर थर्ड पार्टी हो रही थी, हम फ्रैग्स के लिए गए, हम लोगों ने वहाँ स्लैम दे दिया, लेकिन जोन भी था तो ऑब्वियसली जोन होल्ड करना वाज अ बेटर डिसीजन। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ओजी का डिसीजन बढ़िया था, क्योंकि पीएमजीसी में ओजी ने ये गलती कर रखी है एक बार। आई डोंट रिमेंबर द मैच और द डे, बट इतना मुझे याद है ओजी ने R8 पर एक नॉक निकालने के बाद में, आई गेस इट वाज R8, आई माइट बी रॉन्ग, ओजी ने R8 पर नॉक निकालने के बाद में एरंगल का मैच था, तो ओजी ने R8 पे नॉक निकालने के बाद में वो लोग जोन के बाहर चले गए थे फाइट लेने के लिए। मतलब ब्लू जोन में नहीं गए थे बट स्टिल वाइट जोन के बाहर चले गए थे और वहाँ पर वो लोग एलिमिनेट हो गए थे। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये लोग यहीं स्टिक किए, यहाँ से एक किल कंफर्म किया, रश नहीं किया इन लोगों पे क्योंकि इन लोगों पे जोन भी नहीं था। ठीक है, सो आई थिंक ओजी हैज़ लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स भाई। ओजी का इस मैच में इतने पॉइंट्स उठाने में जोन का भी थोड़ा फेवर था, क्योंकि जब से ये लोग ये रिकॉल वाले कंपाउंड पर आए थे उसके बाद से जोन इनको फेवर करता चला गया। इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रोटेशन डाल करके जोन लेने की नीड नहीं पड़ी। इन लोगों ने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई, जोन इन पे बन गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन लोगों ने 2-1-1 का स्प्लिट ले रखा है। AKOP यहाँ पर होल्ड कर रहा है ताकि बैक स्टैप से प्रिवेंट कर सके, क्योंकि कोई भी टीम ऑब्वियसली घूम के इनके पीछे से आ सकती है, राइट। तो AKOP वहाँ पर है, विस गॉड और आरू यहाँ सेंटर में होल्ड कर रहे हैं और आतंकी उधर राइट साइड से है, वही सेम चीज़ करने के लिए जो AKOP कर रहा है कि राइट साइड से कोई ना आ जाए। बट वहाँ पर बैक स्टैप, अलग बैक स्टैप तो नहीं कहेंगे उसको, इट्स जस्ट कि कोई टीम आ सकती है वहाँ, प्रेशर बना सकती है, तो वो गार्ड कर रहा है उस जगह को। ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी, एक्सपैंड करो अपने आप को, एक जगह रुक करके मत खेलो, क्योंकि कहने को भाई जोन इस कंपाउंड में भी तो है, लेकिन ये लोग कंपाउंड छोड़ करके अपना एक्सपैंड करके खेल रहे हैं। जब आपने जोन में ऐसा कुछ स्प्लिट होल्ड कर लिया है, आपके पास में जोन का अच्छा कंट्रोल हो गया है, तो उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। आप बस बैठ करके फ्रैग्स उठाओ जस्ट लाइक ओजी डिड। इन लोग के जहाँ पर इन लोगों ने डिवाइन और विक्टोरिया सुमस की फाइट से एक किल उठाया था, वहाँ इनके 9 एलिमिनेशंस हो गए थे और तब से लेकर के अब तक इन लोगों ने 14 कर लिया है उसको। और कोई स्लैम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस होल्ड कर रहे हैं, फ्रैग्स उठा रहे हैं, दैट्स इट। RNTX से यहाँ पर जोन जा चुका था, ओजी के पास में जोन का कंट्रोल था। ये एम गॉड है, ये अपना जोन को किल दे देगा बाद में। इसको विस गॉड ने इसका फ्रैग लेने का ट्राई किया था, लेकिन इसने जोन को अपना फ्रैग दे दिया था। निंजा ने आरू को नॉक किया और निंजा यहाँ आरू की पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ आकर के AKOP को भी नॉक दे देगा। ये जो RNTX नाम के जानवर लॉबी में घूम रहे हैं, इनका गेम प्ले भाई बहुत ही मतलब एग्रेसिव है। ये लोग काफ़ी एग्रेसिव खेलते हैं, घुस करके मारते हैं। मैंने इनकी कुछ क्लिप्स देखी है, आई डोंट नो हर मैच में होता है कि नहीं, क्योंकि मैं सारे मैचेस नहीं देखता हूँ, लेकिन मैंने इनकी काफ़ी क्लिप्स देखी हैं। लोग काफ़ी एग्रेसिव मारते हैं एंड दैट्स द थिंग दे डिड हियर टू। आरू को नॉक किया, निंजा सोलो वहाँ पर आ गया, आरू फिनिश्ड, AKOP नॉक। फिर उसके बाद में यहाँ विस गॉड होल्ड कर रहा था, विस गॉड निंजा को नॉक दे देगा और फिर उसके बाद में लेफ़्ट साइड से RNTX के बचे हुए 2 प्लेयर्स आ जाएंगे और विस गॉड एक को उतार देगा। दूसरा बंदा जो है, अब यहाँ पर आतंकी भी नॉक हो गया, आप देख रहे हो, ठीक है। AKOP नॉक था, वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पर नेड फाइट हो रही थी, विस गॉड नेड कर रहा था, उधर से पेन ने भी नेड किया एंड देयर गोज ओजी। जोन था इनके पास, चिकन कन्वर्जन हो सकता था, लेकिन बस वही आरू का एक नॉक हुआ एंड RNTX को ओपनिंग मिल गई। वो लोग जोन में अंदर घुसते ही चले गए, क्योंकि ये लोग हेजिटेट तो करते नहीं हैं किसी भी तरीके से। सो या दैट वाज अ चिकन थ्रो। आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन RNTX एज वेल, कि ये लोग जो एग्रेशन दिखा रहे हैं। विक्टोरिया सुमस इज ऑल्सो हीटेड अप राइट नाउ।
मतलब वो लोग भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ये थी टॉप 8 टीम्स इस मैच के बाद में। विक्टोरियस सुमस टॉप पर है। लाइक ये टीम, जैसे मैंने अभी बोला, दिस टीम इज़ हीटेड राइट नाउ एंड सो इज़ RNTX। नेबुला भी अच्छा खेल रही है, मे बी ट्रूस के एडिशन की वजह से। एंड दोज ऑफ यू डोंट नो, BGS के टाइम पर जेनेसिस के साथ में ट्रूस था। लाइक मैंने BGS की कास्टिंग, BMPS की कास्टिंग में देखा था। इंग्लिश कास्टिंग थी वो, उसमें उसने बोला था कि ट्रूस जेनेसिस के साथ हुआ करता था एंड पोस्ट BGS जेनेसिस से हट करके ट्रूस नेबुला में चला गया है। एंड आई गेस वी कैन सी दैट डिफरेंस हियर, कैन वी? बट या जेनेसिस माइट बी ट्राइंग समथिंग न्यू, आई एम नॉट श्योर and I'm not really looking into their gameplay right now. But yeah, I'm thinking to cover Victorious Sumas and RNTX next. And हमेशा जोन का फेवर नहीं होता भाई, मतलब कभी कभी, और कभी कभी क्या जोन प्रेडिक्शन भी होती है थोड़ी सी। एंड जोन प्रेडिक्शन की एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास। I'll cover it soon enough. Like it does not work 100% of the time, but it does 70% of the time. So yeah, I'll cover it soon enough.